जुडिशियल सिस्टम उसके फेवर में है और सारी चीजें एक्यूज और उसके कंडक्टिंग लायर किस तरह के बिहेव न्यायालय के सामने करते हैं, जज किस परिवेश से आते हैं, वो चीजें मायने रखती है। मेडिकल रिपोर्ट में क्या आता है, पोस्टमार्टम में क्या आता है सर, ये सारी चीजें होता है। आप गोली के मारने से मरे हैं, ब्लड स्राव से मरे हैं, हम उसको बचा नहीं रहे हैं, लेकिन जो कानूनी पहलू है वो मैं माने और खास के आपके चैनल के माध्यम से उन अधिवक्ता बंधुओं को मैसेज देते हैं। हम लोग जो वकालत करते हैं मायने ये नहीं रहता केस हम जीतने आ रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स में ही लायर को ये सिखाया गया है केवल कि आपको कोर्ट को असिस्ट करना है और सही ढंग से करना है। आप डिसीजन मेकर कैसे हैं, कुछ उनके लिए भी छोड़ दीजिए जो दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाएंगे। लॉ मैन क्या कहता है वो मायने रखता है। आप हमसे लॉ मैन, जो लॉ को नहीं जान ले मैन है वो क्या कहते मायने नहीं रखती है। न्यायालय में मायने रखता है कि लॉ मैन किस एंगल से सोच रहा है। हमारे साथ है आशुतोष कुमार, पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। इनसे जानेंगे आज कुछ अलग हट करके। पहले स्वागत है आशुतोष जी हमारे चैनल में। आप जी नमस्कार। क्या सिचुएशन बन रहा है सर? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस काबिल समझा। सबसे बड़ी बात तो है सर कि कोई भी घटना हो, एक प्रगतिशील समाज में हम पूरी तरह से तो कह नहीं सकते कि अपराध नहीं होंगे। ये अपराध होना भी प्रगतिशील समाज का द्योतक है। लेकिन सर अब रही बात ये हो जाती है कि हम हैं वकील और हमारे पास आप आए हैं कुछ भी जानने के लिए कि हम वकील के दृष्टिकोण से क्या देखते हैं। तो सर न्यायालय चलता है कानूनी प्रावधानों से, न कि इमोशन से, संवेदनशीलता से नहीं चलता है। न्यायालय जब भी चलेगा तो कानूनी प्रावधान से। तो इसमें एक वीडियो को देख करके हम प्रिजुडिस नहीं हो सकते हैं कि वीडियो में ये देखा है। वीडियो तो सर वो पक्ष ना शूट किया है जिस हमारे ख्याल से देखने से लग रहा है कि पीड़ित पक्षकार ने किया है। वीडियो तो आम आदमी की जज्बातों को झकझोरता है। हाँ झकझोरता है सर, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कानून जब जज के सामने जब ये मैटर आएगा, न्यायाधीश को जब निर्णय करना होगा, तो सर वीडियो एक पक्ष है। किसी भी घटना के कई पहलू होते हैं, उसमें से एक पहलू है कि वीडियो झकझोरती है। लेकिन एक वकील के नाते, एक न्यायाधीश के नाते अभी बहुत सारी चीजें आनी बाकी हैं। जैसे मान लीजिए कि वीडियो में तो किसी भी घटना के दो पहलू होते हैं, एक्टा सीरियस और मेन सीरियस। एक्टा सीरियस से मतलब है कि कार्य फिजिकल वर्क जो किया गया, जो घटना को अंजाम दिया गया, वो हुआ एक्टा सीरियस। इसके अलावा होता है कि उसके पीछे मानसिक क्या कारण रहे हैं, जिसमें आता है इंटेंशन, मोटिव, दुराशय, आशय, ये सारी चीजें आती है। अब तो प्रूफ करने की, चूंकि देखिए अब पूरा सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, वकील हो चाहे वो न्यायाधीश हो, लोअर कोर्ट के हो न्यायाधीश, चाहे उच्च न्यायालय के, चाहे सुप्रीम कोर्ट के, उनको सारे तथ्यों को देखना होता है। अब चूंकि एक्टा सीरियस तो हो गया, मेन सीरियस से पूर्व, मेन सीरियस क्या रहा है, ये घटना से पूर्व की बातों पर ध्यान देना होगा। वीडियो में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि दिखने से स्पष्ट हो रही हैं। और सर सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पूरा जुडिशियल, इंडियन क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम जो है वो पूरी तरफ से कहीं ना कहीं एक्यूज के फेवर में है। ये आपको जान के आश्चर्य होगा जैसे कि कैसे जुडिशियल सिस्टम जो है एक्यूज के फेवर में। सर माना हुआ सिद्धांत है क्रिमिनल जस्टिस का कि 100 दोषी छूट जाए तो छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। आप ही पता है किसके फेवर में जा रही हैं, एक्यूज के फेवर में, अपराधी के फेवर में जा रही हैं। दूसरा, संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को मिलेगा। दोषी छूट जाए तो छूट जाए, एक निर्दोष को दंडित नहीं होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट से क्या हमारा समाज में अब लॉ और न्यायिक व्यवस्था से काम चलेगा? सर भारत पूछता है, चूंकि आज तक उसी से चल रहा है। जब तक केवल ये कह देना कि सिस्टम ठीक नहीं, निंदा होगी। जब तक उससे भी बेटर सिस्टम आप बता न सके तो उससे सिस्टम अभी कोई बेटर है नहीं। लेकिन वकील साहब आपको ये भी जानकारी देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आम जनमानस यदि हमारे देश के संविधान की बातें के साथ चलता है तो संविधान में जहाँ पे समय के अंतराल के बाद यदि कमियां दिखती है तो पूरा यदि हमारे देश के या तमाम लोग चाहेंगे कि इस पर में एक नई न्यायिक व्यवस्था बने, तो क्या इस पर में बहुत जरूरी है कि नहीं? सर देखिए, नई न्यायिक व्यवस्था बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्रावधान ऑलरेडी पहले से ही सारे रखे हुए, समय समय पर उनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। क्या इंटरप्रिटेशन यहाँ पे हुआ है?
अभी क्या, वो तो देखिए इंटरप्रिटेशन न्यायपालिका करेगी, कंडक्टिंग लायर करेंगे दोनों पक्षों के, तो इंटरप्रिटेशन होना तो बाकी है, सारा कुछ तो हो चुका है। इसे मामले में, इस वारदात में सारे चीज तो हो चुके, अब बाकी रह गया जो वो केवल इंटरप्रिटेशन। अब जैसे आपको बताते हैं घटना घटी, तो इसमें ये भी मायने रखेगा कि पूर्व में उन लोगों के यदि कॉल डिटेल निकला तो किस तरह की बात हुई। चूंकि हमारे कानून में ऐसे प्रावधान है सर कि उसमें साफ कानून अलाउ करता है कि आप कोई कार्य विशेष अपराध नहीं माना जाएगा यदि उस जो कैटेगरी दी गई है, जैसे मान लीजिए कि पागलपन के दौरे में किया हो, या किसी के द्वारा पिलाई गई शराब की इंटॉक्सिकेशन में किया गया हो, या मृत्यु कारित करने का वो सम्मति देते हैं, हाँ, या प्राइवेट डिफेंस में किया गया हो। इस मैटर में सबसे ज्यादा जो निकल के आया, हथियार से भी डिफेंड किया, ये वही कर रहे हैं कि यदि वो गैर लाइसेंसी हथियार से इरादतन मर्डर किया गया है तो उसका पहलू दूसरा हो जाएगा, लेकिन लाइसेंसी हथियार से यदि किया गया तो उसका पहलू दूसरा हो जाएगा। वो वकील साहब वहां के जो कंडक्टिंग लायर हैं दोनों पक्षों के, वो किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। प्लस एक चीज और मायने रखता है सर किसी भी फैसला में, वो सिविल हो क्रिमिनल हो, उसमें कि जज किस सोच क्या रखते हैं, जिसको जज मेड लॉ कहते हैं, उसमें जज क्या सोच रखते हैं, किस परिवेश से पले पड़े हैं, जज साहब की क्या भूमिका होती है। हाँ, मेन भूमिका तो जज साहब की है। वकील साहब तो अपना पक्ष रखेंगे, दोनों तरफ के जो वकील साहब हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। पोस्टमार्टम में क्या निकल के आता है, गोली किस वायदल से निकली है, लाइसेंसी गन से निकली है या गैर लाइसेंसी से निकली है। बहुत लोग आपको हम वीडियो में भी देख रहे थे, चाहे ऐसे भी चर्चा में भी लोग कहते हैं कि FIR में, सर जहां पर वीडियो हो गया वहां पर केवल एक बार सरकारी वकील खड़े होंगे कोर्ट के समक्ष और कहेंगे, तमाम सुप्रीम कोर्ट के चूंकि डिसीजन है उसमें कहा गया कि कोई भी मैटर, कोई भी FIR किसी भी घटना का इंसाइक्लोपीडिया नहीं होता है कि सब कुछ उसमें बयान कर दिया जाए। बहुत सारी चीजें, ये क्रिमिनल सिस्टम है सर। क्रिमिनल जस्टिस में जब भी होता है जो बात एक्यूज कहेगा अभी से लेकर के पुलिस के सामने क्या कहता है, कोर्ट के समक्ष क्या कहता है, अभी से लेकर के अंत तक जब तक ट्रायल चलता है एक्यूज का बयान क्या रहता है, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। इसलिए कि जिसमें इसको यदि निर्दोष साबित करेगा तो एक्यूज के द्वारा दिया गया बयान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। जो कार्य किया वो तो हो गया, अब घटना हो गई। चूंकि हमारा सिस्टम आपको बता दिए कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है एक्यूज के फेवरेबल बनाया गया है, वो एक्यूज को फेवर करेगा ही करेगा। आप भी जज रहेंगे तो वही सोचेंगे, जब एक्यूज के फेवर बनाया जाएगा तो अपराध तो बढ़ेगा ही ना सर। लेकिन उसके पीछे नहीं बताइए, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक वेलफेयर स्टेट के द्वारा बनाया गया है। ये सारा कानून जो है वेलफेयर सोसाइटी के लिए बनाया गया स्टेट, ताकि कोई निर्दोष सजा न पा जाए। 100 दोषी छूट जाए मंजूर है सोसाइटी को, लेकिन एक निर्दोष को न छूटा। दोषी महत्वपूर्ण है यहाँ, निर्दोषी सर घटना पर मत जाइए, पूरे सिस्टम पर जाइए। किसी एक घटना को वीडियो देख के मत आकलन कीजिए, पूरे सिस्टम को जब देखिएगा तो क्या यहाँ पे दोषी और निर्दोष में भेदभाव की जा रही है। सर एक बात बताते हैं, निर्दोष और दोषी केवल वीडियो नहीं है, ये एक सिक्का का एक पहलू है। दूसरा पहलू अभी आना बाकी है कि एक्यूज गोली चलाते समय सबसे ज्यादा जो मायने रखेगा, कोर्ट में जो बहस होगी, एक्यूज किस मनोदशा से गुजर रहा था जब फायर कर रहा था, एक्यूज किस मनोदशा से गुजर रहा था, क्या वास्तव में उसी कोई मजबूरी रही थी, जान बचाने की ही मजबूरी रही हो, या कि उसको हमला करना। हरी सिंह गौड़ साहब जो संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट के उसमें भी थे, सदस्य थे संविधान सभा के, उनकी लिखी गई संविधान IPC पर भारतीय दंड, तब की भारतीय दंड संहिता थी जो कि अभी भारतीय न्याय संहिता हो गई है, उस पर टिप्पणी है कि हमलावर हमेशा हमलावर ही रहेगा, भले ही बचाव करता ज्यादा बल लगाने का दोषी पाया जाए। इस चीज को समझना होगा सर वहां पर। और ये जो आपके वीडियो के तमाम, हम खास करके अधिवक्ता बंधुओं को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इन चीजों को समझ के तब वक्तव्य दीजिए, इसलिए कि हमारा